सांस लेना मुश्किल कर दिया हो। जब सास आपको अपने बेटे के साथ यानी आपको अपने पति के साथ बसने नहीं दे रही है। अजीब लग रहा ना सुन के, मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन मैं बोलने पर मजबूर हूँ। ये 17 मैसेजेस मुझे आ चुके हैं, दीदी सास को वश में करने का कोई उपाय बताइए, सास ने मुश्किल कर दिया जीना। मेरे ससुराल में सबका वेल बिहेवियर है, मेरे साथ सबका स्वभाव अच्छा है, मेरा स्वभाव सबके साथ अच्छा है, सिर्फ सास को मैं खुश नहीं कर पा रही हूँ। सेवा करती हूँ, दिन रात खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, फिर भी चिड़चिड़ी सी रहती है मुझसे। जहाँ भी मैं कान लगाती हूँ मेरी ही शिकायतें रहती हैं। मेरी इज्जत तो खराब कर ही दी है, घर के अंदर वो घर के बाहर भी जहाँ तहाँ खड़े होकर केवल मेरी और सिर्फ मेरी शिकायतें करती रहती हैं। कैसे मैं उन्हें सताती हूँ, कैसे मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ, कैसे मैं बदतमीज करती हूँ, मेरे संस्कार अच्छे नहीं हैं, मेरे पैर अच्छे नहीं हैं। इन्हीं सब बातों में सास दिन रात उलझी रहती है और मैं अपने काम में दिन रात उलझी रहती हूँ। और इन्हीं बातों से उन्होंने मेरे हस्बैंड का भी दिमाग खराब करके रखा है। मैं क्या करूँ कि उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूँ? उनको जीत ली तो समझो मेरा शुक्र, मेरा गुरु, सब सुधर जाएगा, ऐसे लिख रही हैं लड़कियां मुझे। चलो आज एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ, सास माँ बन जाएगी, सास को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ऐसा कोई प्रयोग बताती भी नहीं हूँ, सास तो दूर की बात है। मैं जब शत्रुओं के लिए विजय पर प्राप्त करने का उपाय बताती हूँ तब भी मैं कह देती हूँ साफ साफ, शत्रु के उसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसका धन नुकसान नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। तो सास तो घर की माँ है, शादी के बाद 2 माँ हो जाती है हमारी, 2 पिता हो जाते हैं, तो सास हमारी वो दूसरी माँ है। और दूसरी क्या कहो तो वो पहले प्रथम बन जाती है। तो उनकी तबीयत नहीं खराब होगी, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनका भविष्य नहीं खराब होगा, उनका किसी अन्य के साथ अलगाव नहीं होगा, बस उनके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम हो जाएगा। तुमने किया यह प्रयोग, सास तुमसे जुड़ जाएगी। अद्भुत है ना? और बहुत अच्छा वशीकरण है। इधर तुमने किया, उधर तुमको अगले दिन से असर दिखने लगेगा और यकीन मानो तुम खुद पसंद करने लगोगी सास को। जब आज तुम परेशान होकर मुझे मैसेजेस लिख रही हो, सास से परेशान हो गई हो, फिर इसी सास से खुश होकर भी तुम मुझे मैसेजेस लिखोगी कि सास बन गई मेरी मम्मी। क्यों करती है कोई महिला ऐसे, जिस बहू को आरती उतार कर अपने घर में प्रवेश करवाया, जिसे तुमने खुद कहा कि तुम लक्ष्मी हो मेरे घर की, तुम ही तो भविष्य हो मेरा। पहले मैं आई थी बहू बनकर, आज मैं बुजुर्ग हो गई, कल को मैं संसार से चली जाऊंगी, अब तुम्हें इस गृहस्थी को संभालना है। फिर उस महिला से बैर कैसा? वो कैसे बहू हो गई तुम्हारी? तुमने तो अपनी बेटी विदा कर दी, दूसरे की बेटी को विदा करके ले आया, अब यही तुम्हारी बेटी है। मानती हूँ हर बहू बहुत अच्छी नहीं होती है, बहू भी कुछ खराब होती है, कुछ बहू भी जवाब दे देती है। तुमने कुछ कहा, कुछ उसने कहा, हो गई अनबन। दोनों महिलाएं हैं, दोनों इसी घर की बहू है। साठ गांठ करो, बातें करो, समस्याओं पर डिस्कस करो और सब कुछ सुधार लो। चलो सास बिल्कुल ना सुधरे, बात बात पर पति के कान भड़का रही है, मोहल्ले में तुम्हारा नाम खराब कर रही है, तुम्हारे मायके फोन कर देती है बार बार और तरह तरह की बातें बोलती है, तुम्हारी परवरिश पर उंगली उठा देती है, तुम्हारे पिता को गालियां देती है, कभी तुमसे कुछ लाने को कह देती है, कभी तुमसे कुछ ऐसा करने को कह देती है जिसे कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मतलब मिला जुला कर सास ने जीना मुश्किल कर दिया हो। तुम ही चाहती नहीं हो कि सास के साथ अब रहूं, तुम ही चाहती हो मैं कहीं जंगल में जाकर अकेले रहूं, परंतु मैं शांति से रहूं, इस औरत के साथ मैं ना रहूं। इतना मुश्किल हो जाए जब किसी महिला के साथ रहना, इतना मुश्किल हो जाए उसके साथ रिश्तों को निभाना, तब मेरी बहनों हार नहीं मानना है, घबराना नहीं है। छोटा सा प्रयोग करो, सास तुरंत तुम्हारी मुट्ठी में होगी, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, तुम मायके जाओगी, फोन करेगी वो बहू, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, तुम्हारे बिना घर सोना लगता है, चली आओ, तुम ही हो तो सब कुछ संभाल रही हो। ऐसा अद्भुत होगा, ऐसा चमत्कार होगा। और देखो सास के कहने पर बेटा भी चलता है, पति भी चलता है। बहुत ज्यादा माँ यदि बार बार समस्याएं कहे तो बेटे को ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि मेरी बुजुर्ग माँ को मेरी पत्नी सता रही है, मेरे सामने तो बड़ा मीठा बोलती है, सेवा करती है, मेरे पीछे कुछ तो कष्ट दे रही है, वरना माँ बार बार झूठ क्यों बोल रही है। तो यहाँ से समस्याएं बिगड़ना शुरू होती है और तुम्हारे पति पत्नी में भी झगड़े, झंझट और कलह शुरू हो जाते हैं सास की वजह से। तो चलो आज जड़ से इलाज करते हैं, हेड ऑफिस पर ही काम करते हैं, ब्रांच वैसे भी सुधर जाएगा।
बेटा तो एक पैर पे खड़ा रहेगा यदि सास तुम्हारे पीछे पीछे घूमी तो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस परिवार का हिस्सा बनिए ताकि जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ एक रिश्ता सुधर जाएगा तुम्हारी सास के साथ तुम्हारा। यह बुध ग्रह करवाता है। बुध भी सुधर जाएगा और तुम्हारा उसका संबंध सुधर गया तो देखो गृहस्थी कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आ जाती है। सास का एक कपड़ा चुराना होगा तुम्हें। चुराना होगा मतलब बोलकर नहीं लेना होगा। चोरी का मतलब समझती हो? ओनर को बिना बताए उसकी चीज ले लेने को चोरी कहते हैं। तो इस वशीकरण में तुम्हें अपनी सास का एक कपड़ा चुराना है। कोई भी कपड़ा जो उनका पहना हुआ हो, धोया हुआ हो, वो धोकर छत पर पसारे, वहां से चुरा सकती हो। उनका दुपट्टा, उनकी नाइटी, उनका इनर वियर, कोई उनकी साड़ी, कोई भी उनका एक कपड़ा तुम्हें चुराना होगा। चोरी का दिन केवल और केवल बुधवार। देखो तुमको कोई गलत काम करने नहीं सिखा रही हूँ। एक रिश्ते को सुधारने के लिए कपड़ा चुराना पड़े तो चुरा लेना, परंतु इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दूंगी। ले लेना सास का कपड़ा, उसके एक कॉर्नर को लेना। यदि साड़ी है तब तो साड़ी का आंचल का कोना ले ली, दुपट्टा है तो कोना ले ली, छोटा कोई कपड़ा है तो उसका भी कोई कोना ले लेना। लाल कलर की कलम से सास का नाम लिख देना उस कपड़े पर। कलम से कपड़े पर ही लिखना है, ऊपर सास का नाम लिख देना। नाम तो जानती होगी, नहीं जानती होगी ससुर जी से पूछ लेना, अपने पति से पूछ लेना। सास का नाम लिख देना, उसके नीचे लिखना ओम मम सास वसम कुरु कुरु नमः। सास वर्ड लिखना, ऊपर तो तुमने नाम लिख दिया, नीचे लिखना। इसे मोड़ देना। अब तुम्हें इसे पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देना है, और या तो बिल्कुल नीचे संभव ना हो तो कहीं भी पीपल की छांव जितनी दूर में पड़ती हो उस समस्त दूरी के बीच में कहीं पर भी मिट्टी खोद के तुम्हें इसे दबा देना है। दूसरी बात, यदि पीपल के वृक्ष के नीचे दबा पाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, ना तुम घर से बाहर जा सकती हो, ना तुम फ्लैट में रहती हो, चौथे पांचवें सातवें मंजिले पर रहती हो, कोई पीपल का वृक्ष नहीं है, तुम बहू हो, तुम्हारा निकलना पॉसिबल ही नहीं है, ये भी समस्या है। मैं केवल उपाय नहीं बता दूंगी, तुम्हारी समस्या भी समझती हूँ। तब तुम इसे अपने घर के कमरे में, अपने बेडरूम में किसी भारी चीज से दबा देना, कम से कम 7 दिनों के लिए, ज्यादा से ज्यादा 43 दिनों के लिए। इतनी भारी चीज से दबा देना जिससे कपड़ा कभी भी निकल ना पाए। कोई बटखारा दबा देना, कोई लोहे का अलमीरे के नीचे दबा देना, जैसे कोई मोटी भारी चीज हो। अपने बेड के नीचे मत दबा देना, वो शुक्र है तुम्हारा, यहाँ बुध पर काम हो रहा है। अपने बेडरूम में कोई भी भारी चीज रखी हो उसके नीचे दबा देना। केवल इतना करो, रिश्ता सुधरने लगेगा। मैंने कहा ना, अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। और यदि तुमने पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया तो जीवन भर के लिए रिश्ता सुधर जाएगा। अवश्य करना और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करना। बस मित्रों, मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। तुम्हारा सुख से जीवन बीते। रखो अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।